Hi students, welcome to another interesting session of shear forces and bending moment. Shear force calculations, bending moment calculations, shear force और bending moment का representation यानी shear force diagram, bending moment diagram कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, लोडिंग कंडीशंस कैसे होती है, लोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, पूरा पोर्शंस अभी तक हम लोगों ने 11th वीडियोस में कंप्लीट किया है। अभी तक कैंटिलीवर बीम रिलेटेड पूरा पोर्शंस, शियर फोर्स कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पूरा पोर्शंस कवर अप हो चुका है। उसके बाद में हम लोगों ने कवर अप किया है सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड, यूडीएल और पॉइंट लोड का कॉम्बिनेशंस, और लास्ट सेशंस में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर मोमेंट अप्लाई होता है तो उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पोर्शंस को भी कवर अप किया है। सो मोटा मोटी हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, साथ में शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा पोर्शंस अभी तक कंप्लीट किया है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको ठीक ठाक लगती है तो थोड़ा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सो आज हम लोग इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है ओवरहैंग बीम। सो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर कैंटिलीवर बीम हो तो उसके प्रॉब्लम्स तो अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी कंप्लीट किया है। आज हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने वाले ओवरहैंग बीम रिलेटेड, जिसमें लोडिंग कंडीशंस कैसी होती है, सपोर्ट्स क्या होता है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट करता है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरा पोर्शंस कवर अप करेंगे। थोड़ा टिपिकल होता है ओवरहैंग बीम, थोड़ा न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा होते हैं, पर कुछ नहीं है, सिंपली बीम होता है। आप लोग को एसएफडी और बीएमडी में एक ही ध्यान रखना है, बीम यानी एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सीधा, हमारे लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। बीम मतलब होता है सीधी लाइन, उसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होते हैं। वर्टिकली अपवर्ड जनरली रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड जनरली उसकी लोडिंग कंडीशंस होती है। बस अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं, उसका कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। सो ओवरहैंग बीम से कभी नहीं घबराना बेटा, कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ही मेथड पहले न्यूमेरिकल से जब स्टार्ट की थी वही एंड तक कंटिन्यू करने वाला। सो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ओवरहैंग बीम का। पहले ओवरहैंग बीम एक बार वो लुक कर लेता हूं मैं। जनरली एक एंड पर सपोर्ट फिक्स है और दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट नहीं है तो उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। दोनों एंड्स पर अगर सपोर्ट्स है तो उसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। और उसके बाद में ओवरहैंग बीम का मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दे, यानी कैंटिलीवर पोर्शंस बाहर निकलता है, यानी कि एक फ्री एंड होता है दोनों साइड से, फिर एक ही साइड से। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कुछ स्पैन बाहर निकला हुआ है, यानी कैंटिलीवर स्पैन बाहर है, तो उस कैंटिलीवर स्पैन और सिंपली सपोर्टेड बीम के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम के लिए ध्यान रखना है उसका एक एंड तो एटलीस्ट फ्री होना चाहिए। हो सकता है कि दोनों एंड फ्री हो जाए, पर एक एंड तो एटलीस्ट फ्री होना चाहिए और कहीं तो भी बीच में सपोर्ट होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग बीम। सो एक बीम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले सिंपल सी पॉइंट लोड कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बाद में पॉइंट लोड और यूडीएल वाला कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में थोड़ा सा 2 मीटर या 1 मीटर स्पैन थोड़ा सा ओवरहैंग राइट साइड में निकला हुआ है। चलिए, सो दिस इज माय सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें थोड़ा सा पोर्शंस ओवरहैंग निकल चुका है। तो यहां पर एक एंड सपोर्ट्स है, यहां पर बीच में एक सपोर्ट्स है, यहां पर लोडिंग कंडीशंस अप्लाई हो चुकी है। सो लोडिंग कंडीशंस कहते हैं एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर। दिस इज माय फ्री एंड। सो दिस इज योर 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ है। दिस इज योर 10 किलो न्यूटन, अगर 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। और इस पॉइंट पर, इस पोजीशंस पर और इस पोजीशंस पर यहां पर सपोर्ट्स है। देखिए बेटा, जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट है, लेफ्ट में कोई सपोर्ट्स, एक ही सपोर्ट है, उसके साइड में कुछ पोर्शंस नहीं है।
या राइट साइड में देखिए थोड़ा पोर्शन यहाँ पर सपोर्टेड है, रोलर सपोर्ट है, और थोड़ा पोर्शन बाहर निकला हुआ है, यानी ये फ्री एंड है। सो यहां से यहां तक हम लोग इसे सिंपली सपोर्टेड बीम कह सकते हैं, और ये पोर्शंस बाहर निकला हुआ है जो कि कैंटिलीवर है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल दिस ज्योमेट्रिकल बीम इज कॉल्ड एज ओवरहैंग बीम। सो कुछ नहीं बेटा, ओवरहैंग बीम भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए वही काम रिपीट करते हैं, जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीम पर है उसे नॉमिनक्लेट करते हैं। सपोज इस साइड से सपोर्ट्स को मैं ए पॉइंट लिखता हूं, यहां पर सपोर्ट्स गायब कर देंगे, दिस इज ए, और यहां पर एक वर्टिकल रिएक्शंस आर ए ऑफर्ड करते हैं। चलिए यहां पर जो सपोर्ट्स है, यहां सपोर्ट्स है, इस पॉइंट पर हम लोग लिखते हैं बी पॉइंट, और यहां पर वर्टिकली अपवर्ड आर बी कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को सपोज सी पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को सपोज डी पॉइंट। जस्ट 1 मिनट, मैं यहां पर स्पैन की वैल्यूएशंस लिख देता हूं। यहां पर सब फोर्सेस 2 मीटर स्पैन पर अप्लाइड है। सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। टोटल ओवरऑल स्पैन इक्वल्स टू 6 मीटर। ए और बी सपोर्ट के बीच में 4 मीटर डिस्टेंस, और ओवरहैंग भी 2 मीटर डिस्टेंस का ओवरहैंग है। एंड सपोर्ट्स एंड पॉइंट एनर्जी फ्री एंड है, यहां पर 10 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई हो चुका है, यहां पर 20 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई हो चुका है। चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैंने यहां पर नॉमिनक्लेट किया है, उसके बाद में पॉइंट्स को नॉमिनक्लेट किया है, यहां पर सी पॉइंट, यहां पर डी पॉइंट, और जहां पर सपोर्ट्स थे, सपोर्ट्स था बेटा मेरा यहां पर ए पॉइंट्स पर, यहां पर वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शंस अप्लाई कर दिए। बी पॉइंट के भी मिड सेक्शंस पर था, तो बी पॉइंट पर एक वर्टिकली अपवर्ड सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट किए। चलिए बेटा, सो नेक्स्ट स्टेप होती है you have to calculate the reaction at the supports. So reactions supports पर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यूज करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड से। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस जब हम लोग यूज करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर कैंटिलीवर ओवरहैंग बीम हो, उसके लिए आप लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू 0, जिसमें हम लोग आर ए प्लस आर बी का वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में कोई एक सपोर्ट्स के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक अननोन मिल जाता है, और दूसरे उसे पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। या फिर दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है, दो जो सपोर्ट्स होते हैं उसी के पॉइंट अबाउट हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, दूसरा अननोन इक्वली कैंसिल हो जाता है, और उसे कैलकुलेट करते हैं। सो यही मेथड सिंपली सपोर्टेड बीम वाली जो लास्ट तक यूज की थी वही मैं यहां पर यूज करता हूं। सबसे पहले एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0। चलिए ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान रखना है, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्लॉकवाइज जितने होने वाले सेम एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। सो यहां पर गड़बड़ ऐसी होती है कि बीच में एक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। जनरली क्या होता है, हमें आदत होती है बीम के राइट साइड में सब फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड, लोडिंग कंडीशन जनरली बीम पर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और सिर्फ रिएक्शंस वर्टिकली अपवर्ड होते हैं, पर रिएक्शंस एंड पर होता है। तो बीच में यहां पर कहीं है तो थोड़ा आपको मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आप कहें कि ये होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए ए पॉइंट के अबाउट सबसे पहले मैं बी फोर्स का मूवमेंट लेता हूं, आरबी का। सो आरबी डिस्टेंस है 4 मीटर, और इसका नेचर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इसका नेचर होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में लिखते हैं। सो आरबी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस है 4 इक्वल्स टू, उसके बाद में ए पॉइंट के राइट साइड में 20 और 10 किलोमीटर फोर्सेस है जो डाउनवर्ड है, और इसका नेचर क्लॉकवाइज है, दोनों का नेचर सेम है। सो दोनों की एडिशन इक्वल्स टू क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। सो पहले लेता हूं मैं 20 का मोमेंट। सो 20 ए से डिस्टेंस है 2 मीटर, और दूसरा लेता हूं 10। सो 10 का डिस्टेंस है 6 मीटर। सो 20 into 2 equals to 40, और 10 into 6 equals to 60, 40 plus 60 equals to 100. So RB equals to 100 divided by 4 equals to 25 kilonewton. चलिए बेटा,
सो सबसे पहला मैंने आरबी के वैल्यूएशंस काउंट कर दिया है, इट इज 25 किलोमीटर। सो आरबी इज फाइनलाइज्ड। नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं, सेम मेथड बी पॉइंट के अबाउट लेते हैं। सो टेकिंग मोमेंट about B. Summation of moment about B equals to 0. So B point के about अगर मोमेंट लेते हैं हम लोग तो यहां पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए बेटा, ये जो RA वाला मोमेंट है RA, ये क्लॉकवाइज है। उसके बाद में 20 वाला जो मोमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एक मोमेंट क्लॉकवाइज है। B वाला जो मोमेंट है B, so this moment is also in एंटी क्लॉकवाइज। So A और D ये दोनों का मोमेंट B पॉइंट के अबाउट सेम डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज है, और 20 वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए सो इक्वेट करते हैं। सो यहां पर लेता हूं मैं RA इंटू डिस्टेंस है 4 मीटर, RA इंटू 4, उसके बाद में प्लस 10 इंटू 2 सेम डायरेक्शन वाला मोमेंट, उसके बाद में 20 इंटू 2 इधर साइड, 20 इंटू 2। चलिए बेटा, सो ये 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, इधर प्लस है, अगर इधर शिफ्ट होता है तो माइनस, 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40, सो दैट इक्वल्स टू RA इंटू 4 इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20, सो RA इक्वल्स टू 20/4 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। सो चलिए बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशंस कर दिए, दैट इज फर्स्ट वैल्यूएशंस, रिएक्शंस RA, दिस इज रिएक्शंस RB। चलिए डायग्राम में लिखते थे। सो RB इक्वल्स टू 25 किलो न्यूटन एंड RA इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सब अननोन फोर्सेस कैलकुलेट हो चुके हैं। अब यहां से आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। देखिए बेटा, ओवरहैंग बीम में कभी घबराना नहीं है। बीम होते हैं जब तक RA RB कैलकुलेट होते हैं, उसके बाद में सिर्फ एक लाइन होती है, सिर्फ एक लाइन होती है, कुछ नहीं होता है। फिर इस लाइन पर फोर्सेस अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड होते हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है। रिएक्शन से मतलब फोर्स है, रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, लोडिंग कंडीशंस मतलब फोर्स है, और एक लाइन पर वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सो इसे अच्छी तरह से देखना, सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस है। चलिए, और जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको सिर्फ आपका साइन कन्वेंशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसे अच्छी तरह से यूज करना है। अभी तक बेटा 11 पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, 11th वीडियोस है, दिस इज माय 12th वीडियो। यहां तक अभी तक हम लोगों ने नियर अबाउट 15 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हर एक प्रॉब्लम में एक ही मेथड यूज किया, राइट साइड वाले फोर्सेस, लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस, वही आपको प्रैक्टिस करके यहाँ पर भी यूज करना है। सो चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूं, दैट इज शियर फोर्स कैलकुलेशंस। थोड़ा यहाँ से एक बार रिपीट करता हूं। शियर फोर्स कैलकुलेशंस जिस बीम सेक्शंस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सपोज दिस इज माय बीम सेक्शंस, इसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी अमाउंट ऑफ फोर्सेस है उसे हम लोग कैलकुलेशंस में लेते हैं। एक तो आप लोग राइट साइड के कैलकुलेशंस करिए या फिर लेफ्ट साइड के कैलकुलेशन करिए, दोनों साइड साइमल्टेनियस नहीं, एक ही साइड ले लीजिए। सो अगर मैं राइट साइड में कैलकुलेशंस करता हूं तो सेक्शंस के राइट साइड में अगर फोर्स, अगर इस सेक्शन है, इस राइट साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है, और इधर अपवर्ड है लेफ्ट साइड में, सो इससे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। या फिर इस सेक्शंस के राइट साइड में फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, तो इससे हम लोग नेगेटिव कंसीडर। बस एक साइन कन्वेंशन डिसाइड करिए, इसके अपोजिट भी डिसाइड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक साइन कन्वेंशन डिसाइड करने के बाद में वही एंड तक कंटिन्यू करिए। सो साइन कन्वेंशन कंप्लीट हो चुका है और आपको इसी चीज पर फोकस करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शियर फोर्स स्टार्ट करता हूं डी पॉइंट से। सो शियर फोर्स एट डी, एफ डी इक्वल्स टू, मतलब होता है बेटा डी पॉइंट और डी पॉइंट के राइट साइड में जितने भी अमाउंट ऑफ फोर्सेस है सब फोर्सेस की एडिशन करिए। सो डी और डी के राइट साइड में सिर्फ 10 किलोन्यूटन फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है,
राइट साइड का डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव है, सो इसे हम लोग पॉजिटिव ड्रॉ करते हैं। सो एफ डी इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सो डी पॉइंट खत्म होने के बाद में बी पॉइंट आता है। सो बी पॉइंट कुछ नहीं बेटा, रिएक्शन है, सपोर्ट है, उसका मान सम्मान कर दिया हम लोगों ने, यहां पर कैलकुलेशंस करके उसे सम्मानित किया है अभी तक। अभी कुछ उसका मान सम्मान नहीं करना है, डायरेक्ट हम उसको पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहां पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी जगह पर डाउनवर्ड होता है, यहां पर अपवर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो अपवर्ड जैसे रिएक्शंस को अपवर्ड करेंगे, रिएक्शन मतलब अपवर्ड पॉइंट लोड, ऊपर जाने वाला पॉइंट लोड, बस उसे इतना ही सम्मान देना है, ज्यादा सम्मान की जरूरत नहीं उसे। तो कैलकुलेट करते हैं बी पॉइंट पर। अगर बीच में कहीं पॉइंट है, पॉइंट लोड है, तो उसे लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेशंस करने होते हैं। सो पहले बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लेफ्ट साइड, जस्ट राइट साइड, एफ बी आर इक्वल्स टू, चलिए बेटा एफ बी आर का वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट के राइट साइड में कितना फोर्स है, सिर्फ 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड। सो यहां पर एफ बी आर की वैल्यूएशंस बनता है 10 किलोन्यूटन डाउनवर्ड पॉजिटिव। सो बेटा कोई बीच में फोर्स नहीं है तो सेम वैल्यूएशंस कंटिन्यू होती है। चलिए, इसके बाद में जस्ट लेफ्ट साइड में एफ बी एल, अब बी पॉइंट और बी पॉइंट की राइट साइड। चलिए बेटा, बी पॉइंट और बी पॉइंट की राइट साइड, बी पॉइंट पर कितना फोर्स है, आर बी, जो कि अपवर्ड है 25। राइट साइड में डी पॉइंट पर कितना है, 10 डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स राइट साइड वाला पॉजिटिव, राइट साइड वाला अपवर्ड फोर्स नेगेटिव। सो दिस इक्वल्स टू 10 पॉजिटिव और आरबी अपवर्ड जाने वाला -25. So the valuations of this force becomes -15 kilonewton. इसका वैल्यूएशन कितना बनता है बेटा, -15 किलोन्यूटन। चलिए 10 -25 -15, बी पॉइंट खत्म हो चुका है। उसके बाद में सी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो शियर फोर्स एट सी पॉइंट, सी पॉइंट भी बीच में कहीं तो भी है, पॉइंट लोड अप्लाई हो चुका है। सो लेफ्ट और राइट दोनों कैलकुलेशंस करनी है। सो करते हैं, सबसे पहले राइट साइड एफ सी आर इक्वल्स टू, सी पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए, सी के राइट साइड में 10 डाउनवर्ड पॉजिटिव, आरबी अपवर्ड 25 माइनस, सो कोई चेंज नहीं होने वाला, वही पॉइंट कंटिन्यू होने वाला। सो 10 minus 25 equals to -15 किलोन्यूटन। वैल्यूएशंस विल बी इन सेम वे, कोई चेंज नहीं होने वाला। शियर फोर्स कैलकुलेशंस, जब तक कोई फोर्स नहीं आता बेटा तब तक कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं। पॉइंट लोड है, सडन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जितना वैल्यूएशन होता है। चलिए सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एफसीएल, सी पॉइंट और सी पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड में जितना अमाउंट ऑफ फोर्स है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं 5 किलोन्यूटन अपवर्ड, लेफ्ट साइड वाला अपवर्ड जो फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है। सो आप डायरेक्टली इसे RA इक्वल्स टू 5 किलोन्यूटन ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पूरा कैलकुलेशन राइट साइड में 10 डाउनवर्ड पॉजिटिव, 25 अपवर्ड माइनस, प्लस 20 डाउनवर्ड प्लस, अगर -15 हो चुका है, -15 प्लस 20 इक्वल्स टू 5। सो अब दोनों वे से इसे 5 किलोन्यूटन होता है। आप लेफ्ट साइड देखते हैं तो सिर्फ 5 किलोन्यूटन अपवर्ड, अपवर्ड लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव, या फिर राइट साइड वाले यूज करते हैं दोनों आप। और आपको जो मेथड ठीक लगती है, आपको कैलकुलेशंस कम करने तो जस्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए, नहीं तो फिर कैलकुलेशंस राइट साइड है, एंड तक राइट साइड कंटिन्यू करना है तो राइट साइड कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सो सी पॉइंट खत्म हो चुका है बेटा। सो शियर फोर्स एट ए, या फिर ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू 5 किलोन्यूटन। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशंस फाइनलाइज हो चुके हैं। चलो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, जो फोर्स बीच में कहीं तो भी डाउनवर्ड होता था उसे अपवर्ड है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट में सैगिंग वाला नेचर है, जब फोर्सेस अपवर्ड होते हैं तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, हॉगिंग वाला नेचर होता है तो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं, तो इसमें माइनस हॉगिंग वाला नेचर होता है। चलिए वही स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूं,
फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, एंड सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और एंड पॉइंट्स ऑफ ओवरहैंग बीम। एंड पॉइंट्स बोलता हूं मैं, यहां पर सपोर्ट है तो एंड, इधर भी सपोर्ट है। सो डी पॉइंट और ए पॉइंट पर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड डी, एम ए इक्वल्स टू एम डी इक्वल्स टू 0। कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना है बेटा, सिर्फ दो पॉइंट्स पर कैलकुलेशंस है, एक सी पॉइंट और एक बी पॉइंट। बी पॉइंट देखिए बेटा, बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं है, एंड पर जितने होता है, एंड पॉइंट्स, एंड पर यहां पर डी है, यहां पर सपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां पर भी ओवरहैंग होता है तो ओवरहैंग वाले दोनों एंड्स होते थे। चलिए, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। चलिए, बी पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्सेस उसे देखते हैं। बी पॉइंट के राइट साइड में 10 किलोन्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड हॉकिंग वाला नेचर क्रिएट करता है, मतलब -10, बी से डिस्टेंस है बेटा 2 मीटर, सो -10 into 2 equals to -20 kilonewton meter. So this become -20 kilonewton meter. चलिए, बी पॉइंट खत्म हो चुका है। सी पॉइंट, सो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट दो वे से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करते हैं तो 5 × 2 10 होने वाला है, अपवर्ड है, साइन वाला नेचर पॉजिटिव, या फिर राइट साइड के जितने फोर्स है उसका कैलकुलेशन, तो दोनों हिस्से मैं कैलकुलेट करता हूं। सो दिस इज 5 × 2 और अपवर्ड है, साइनिंग वाला नेचर, 10 × 4 माइनस प्लस आर बी 25 × 2 so इसका आंसर 50 minus 40 equals to 10 kilonewton meter। दोनों साइड से सेम आंसर होता है 10 किलोन्यूटन मीटर। चलिए बेटा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस भी फाइनल हो चुके हैं। थोड़ा चेंज दिख रहा है, ए पॉइंट और डी पॉइंट पर 0 है, बी पॉइंट पर -20 है और सी पॉइंट पर +10 है। सब वैल्यूएशंस तो बेटा चेंज हो चुका है, सिर्फ आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए अभी अच्छी तरह से। चलिए बेटा, कैलकुलेशन शियर फोर्स खत्म हो चुके हैं, बेंडिंग मोमेंट खत्म हो चुका है। चलिए ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। सो शियर फोर्स आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशंस ड्रॉ करते हैं डी पॉइंट से। कितना बेटा डी पॉइंट पर शियर फोर्स? डी पॉइंट पर शियर फोर्स है +10 किलोन्यूटन, सो 10 किलोन्यूटन प्लस है 10 किलोन्यूटन प्लस। बी पॉइंट तक कोई फोर्स नहीं है तो 10 को ही कंटिन्यू किया इसने, सो 10 किलोन्यूटन। 25 सडनली इसको डिक्रीज करता है, 25 यानी -15, तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन हो चुका है -15, माइनस है तो नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में सी पॉइंट तक ए वैल्यूएशन कंटिन्यू होता है, सो -15 कंटिन्यू हो चुका है। सी पॉइंट पर 20 है, मतलब यहाँ पर सडनली इसने 5 का इंक्रीमेंट किया है, तो प्लस साइड, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, पर 5 प्लस। इंटरेस्टिंग डायग्राम है बेटा। यहाँ पर ओवरहैंग वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर शियर फोर्स पॉजिटिव नेचर में 10 किलोन्यूटन है, बी टू सी यहाँ पर निगेटिव नेचर है 15 किलोन्यूटन, अलग साइड है, और सी टू ए और पॉजिटिव है 5 किलोन्यूटन का शियर फोर्स। सो पॉजिटिव निगेटिव शिफ्ट हो चुकी है बेटा। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं, ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट्स, कितना है बेंडिंग मोमेंट? 0 है, 0 बेंडिंग मोमेंट। ए पॉइंट पर डी पॉइंट पर 0 है। इसके बाद में बी पॉइंट पर है -20, ध्यान रखिए बेटा -20 है, तो यहाँ पर -20 लिखता हूं मैं थोड़ा सा से, यहाँ पर 0 माइनस है मतलब नीचे ड्रॉ करना है, सो दिस इज माइनस, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। जब पॉइंट लोड होता है उसके बीच वाली लाइन, उसके अंदर में लाइन जो होती है, शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल है तो उसके नीचे कन्फर्म इंक्लाइंड लाइन, सो माइनस, कितना माइनस है बेटा? 20 किलोन्यूटन मीटर। चलिए
दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट बी। उसके बाद में सी पॉइंट पर कितना है बेटा, +10। सो सडनली यहां पर +10 हो चुका है, सो दिस इज +10 और यहां पर 0। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर 20 सी और बी इस दोनों के बीच में यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने निगेटिव से पॉजिटिव नेचर चेंज किया है। चलिए 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 थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, दिस इज माय सी पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट। ये हमारे लिए सी पॉइंट है, सॉरी बी पॉइंट है, और ये हमारे लिए सी पॉइंट है। और सी और बी पॉइंट के बीच में, सी सेक्शन सी और बी, इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस हो चुकी है। चलिए अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अभी तक ना शियर फोर्स डायग्राम हम लोगों ने कैलकुलेट की थी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर होता कब होता है, जहां पर यूडीएल वाली कंडीशंस होती है। सो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर को लोकेट किया था। उसके बाद में जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर होता है उसी पोजीशन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को भी कैलकुलेट किया था। अब ये डायग्राम में क्या होता है कि यहां पर पॉजिटिव निगेटिव वाला शेयर फोर्स डायग्राम में लोकेशंस के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, जिस पॉइंट पर फोर्स है उसी पॉइंट पर उसने नेचर चेंज की दिया है। बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो चुका है बेटा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो चुके इन बिटवीन सी टू बी, और जिस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है उस पोजीशंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। बेटा ओवरहैंग बीम में ध्यान रखना है, मोटा मोटी ओवरहैंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर होता है, और जब तक आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का लोकेशंस नहीं बताते तब तक ये डायग्राम भी कंप्लीट नहीं होते। सो आपको लोकेशंस बताना है। सो ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर कैलकुलेशंस में हम लोग करते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे जिस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव निगेटिव क्रॉस करती है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूएशन 0 होता है। सो यहां पर 0 मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो वही कंडीशंस यूज करते हैं। सो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर यहां पर लोकेट करना है। सपोज मैं इसे मेन डायग्राम में लेके जाता हूं, प्लॉट करते हैं मेन डायग्राम में, और इसका बी पॉइंट से सपोज डिस्टेंस है x। कितना डिस्टेंस है बेटा, x। और अब हम लोग x कैलकुलेट करें। ध्यान रखिए बेटा, हम लोग अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, जो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में होता है। और ये एसएफडी यहां पर जब क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेट करते हैं। कैसे लोकेट करते हैं बेटा, जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यूएशन 0 है। सो चलिए यहां पर लिखते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। सपोज दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम RB। B पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और इस x डिस्टेंस का वैल्यूएशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, सो बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। इसे शॉर्टकट लिखता हूं, मेरे पास थोड़ी स्पेस बची हुई तो यहां पर एक कैलकुलेशंस इसके साइड में भी लिखूंगा मैं, ये तो पूरा रफ करना पड़ेगा। सो चलिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स पर एक बार और रिपीट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। चलिए बेटा, राइट साइड में जितने फोर्स है उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। राइट साइड में 10 किलोमीटर डाउनवर्ड, जिसका नेचर डाउनवर्ड है तो स्ट्राइकिंग वाला माइनस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर से इसका डिस्टेंस है, दिस इज x प्लस 2 यानी 2 प्लस x। सो इसका बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर -10 इंटू 2 प्लस x। नेक्स्ट दूसरा फोर्स है बेटा RB, जो डिस्टेंस लोकेटेड है x वर्टिकली अपवर्ड यानी प्लस 25 इंटू x, और इसका वैल्यूएशन कितना है बेटा 0 इक्वल्स टू 0। मतलब इसका और इसका वैल्यूएशन सेम होने वाला है। इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं, सो दिस विल बिकम 25x
इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 10x। चलिए बेटा इस 10x को इधर शिफ्ट करते हैं, यहां पर लिखता हूं इसे, इस कैलकुलेशंस को यहां पर लिखता हूं। सो 10x 25x माइनस 10x इक्वल्स टू 15x। इधर साइड में बचा हुआ है बेटा 20, सो x इक्वल्स टू 20/15। कितना बचता है बेटा 20/15 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। कितना बचता है बेटा 4/3। सो 4/3 डिस्टेंस है इस साइड से। चलिए बेटा एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखते हैं। दिस इज 25 20 into x 10 into x, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर शिफ्ट हो चुका है। 25 minus 10x दैट इज इक्वल्स टू 15, 15x से डिवाइड कर चुके हैं 20 20/15, सो 4/3। 4/3 का डिस्टेंस यहाँ पर x से होता है। 4/3 से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो दिस विल बिकम 1.33, सो 1.33 शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स टू 1.33 मीटर। और अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटा चलिए, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जब हम लोग करते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवरहैंग बीम होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस एक ही चीज का होता है। वो एक चीज होती है आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लोकेट करना होता है। सो कॉन्ट्राफ्लेक्शन लोकेट करते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर करते हैं, इसको मैंने मेन डायग्राम में प्लॉट कर दिया है। दिस इज एक्स फ्रॉम कोई भी सपोर्ट, ऐसे नहीं है, यहाँ पर आप इस साइड से भी सपोर्ट ले सकते थे एक्स कंसिडर करके और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे। सो कोई भी साइड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स साइड मैंने बी से लिखा है, सो बी से कैलकुलेशंस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस एक बार रिपीट कर दिए। सेम साइन कन्वेंशन यूज किया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद में एक्स का वैल्यूएशन आता है 4/3 वाला। चलिए बेटा सो कैलकुलेशंस हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओवरहैंग बीम कहीं तो भी बीच में था, इसमें लोकेट किया हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। थोड़ा वीडियो 1 घंटे के ऊपर हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राफ्लेक्शन दोनों कवर अप करूंगा। बड़ा एक न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व करें हम लोग ओवरहैंग बीम का और एक वीडियो बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व होनी चाहिए, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए, सिर्फ एंड तक उसे कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए नया प्रॉब्लम लेते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए ओवरऑल बीम का एक ही प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम लेंथी होता है क्योंकि एक सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बीच में कहीं तो भी, और यही डायरेक्शंस आपका प्रॉब्लम लेंथी करता है। सो जनरली ओवरऑल बीम अगर है तो 4 मार्क्स के लिए अगर पूछना है उसे तो सिर्फ एक शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन से पूछता है। अगर पूरा पोर्शन पूछना है उसे तो जनरली 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस बनता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसमें यूडीएल कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यूडीएल है तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर भी बनने वाला है यहाँ पर। सो सिंपली सपोर्टेड भी सेम सेम सेम। चलिए यहां पर एक सपोर्ट्स लेते हैं, एंड सपोर्ट्स, यहां पर दूसरा सपोर्ट्स कहीं तो भी बीच में है, यहां पर रोलर सपोर्ट, फ्री एंड पर एक लोड लेते हैं, इट इज 30 किलो न्यूटन। यहां पर एक टोटल यूडीएल लेते हैं, 2 सपोर्ट्स के बीच में लेते हैं।
It is 15 kilonewton per meter. Total span equals to 8 meter, 6 meters in between supports and 2 meter as the overhang. चलिए, this is UDL of 15 kilonewton per meter और point load at a free end. यहाँ पर supports नहीं मतलब free end है. यहाँ पर force है 30 kilonewton का vertically downward. दोनों supports के बाहर पोर्शंस कैंटिलीवर है, मतलब बीम हो चुका है ओवरहैंग बीम. कुछ नहीं बेटा, ओवरहैंग का कुछ घबराने वाली चीज नहीं है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस. शेयर फोर्स कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस आफ्टर ऑल वही होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बड़ा इसको पहले सबसे पहले नॉमिनिक्लेट करते हैं. नॉमिनिक्लेट ए और बी. सपोर्ट्स गायब कर देते हैं. यहाँ पर ये सपोर्ट्स मैंने गायब कर दिया है. यहाँ का सपोर्ट्स गायब हो चुका है. यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन फोर्सेस. This is reaction RA. This is reaction RB. This is my point C. ये हमारे बन चुका है पॉइंट C. तीन ही पॉइंट है बेटा. 3 पॉइंट के कैलकुलेशंस करना है, पर न्यूमेरिकल लंबा होने वाला है. चलिए, सो मुझे RA और RB के वैल्यूएशंस कैलकुलेट करना है. RA RB इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस. अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस. अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन. समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर मोमेंट वाली कंडीशंस लेते हैं. सेपरेट मोमेंट लेते हैं, दोनों एक इससे खत्म हो जाता है. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट A. समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल्स टू 0. B पॉइंट वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, बाकी के सब मोमेंट क्लॉकवाइज. सो RB into 6 equals to 30 into 8 plus UDL का वैल्यूएशन 15, स्पैन 6 मीटर और अप्लाई 6/2. स्पैन के मिड पोर्शंस पर अप्लाई हो चुका है. उसका मिड सेक्शंस यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. सो द RB इक्वल्स टू, तो मुझे RB के कैलकुलेशन से यहाँ पर फोकस करना ही है. सो RB इक्वल्स टू 30 into 8, 8 6 are 240. सो 15 6 मतलब if I was to multiply by 3, so मोटा मोटी divide by 6, so that calculations will be 85. बेटा आपको ओरली कैलकुलेशन नहीं करना है, आपके पास में कैलकुलेटर है, सिर्फ कैलकुलेटर पे पुट अप करिए, कैलकुलेशन ड्रॉ करिए. सो RB इक्वल्स टू 85 किलोन्यूटन. इसका एडिशन करिए, 6 से डिवाइड करिए. चलिए नेक्स्ट, टेकिंग मोमेंट अबाउट B. समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इक्वल्स टू 0. चलिए B पॉइंट के अबाउट, इसका नेचर और RA का नेचर सेम है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट. सो लेते हैं RA into 4 plus 30 into 2 equals to UDL वाला मोमेंट. UDL है बेटा 15, स्पैन है 6 और अप्लाई हो चुका है हाफ यानी मिड पोर्शंस पर 6 पर. इसको अगर हम लोग शिफ्ट करते तो 30 into 2 दैट इज 60 प्लस है, इधर शिफ्ट करते तो माइनस, और RT का वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते दैट RA इक्वल्स टू 35 किलोन्यूटन. So value of RA equals to 35 kilonewton and the value of RB equals to 85 kilonewton. Equilibrium method बेटा आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसे यूज करते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मोमेंट लेना ही आना. अगर आपको मोमेंट लेना ही हो, सो मोमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज होता है. चलिए मोमेंट यहाँ पर लिखता होता हूं मैं. वैल्यू ऑफ RA इक्वल्स टू 35 किलोन्यूटन. The value of RB equals to 85 kilonewton. चलिए बेटा 85 वगैरह कैलकुलेशंस कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा. चलिए करते हैं सॉल्व इसे. अब shear force calculations. So shear force calculations. चलिए बेटा
शेयर फोर्स में वही कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट साइड में अगर फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड तो पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, सेक्शन के डाउनवर्ड है, सॉरी अपवर्ड है राइट साइड में, डाउनवर्ड है लेफ्ट साइड में, इसे कंसीडर करते हैं नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं सी पॉइंट से, एंड करते हैं ए पॉइंट। सो शियर फोर्स एट सी, सी पॉइंट पर जितना फोर्स है, सी पॉइंट पर एक ही फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड जिसका वैल्यूएशन है 30 किलो न्यूटन, सो डाउनवर्ड यानी पॉजिटिव। चलिए सी पॉइंट खत्म हो चुका है, बी पॉइंट, बेटा बी पॉइंट मिड पॉइंट है, कुछ सपोर्ट सपोर्ट्स कुछ मान सम्मान वाली बातें खत्म हो चुकी है, उसको सिर्फ एक पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर पॉइंट लोड है जिसका अपवर्ड नेचर है, बाकी कुछ नहीं है। सो बी पॉइंट के राइट साइड में कंसीडर करते हैं। सो शियर फोर्स एट बी, एफ बी आर, राइट साइड में 30 किलोन्यूटन डाउनवर्ड है, सो 30 किलोन्यूटन डाउनवर्ड इक्वल्स टू पॉजिटिव, कोई बीच में दूसरा फोर्स नहीं, मतलब वैल्यूएशन सेम ही होने वाली है। अगर एफ बी एल लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड में कितना वैल्यूएशन से वो कंसंट्रेट करते हैं, लेफ्ट साइड 85 को ऐड करना है, अपवर्ड है यानी माइनस, सो 30 माइनस 85 इक्वल्स टू 85 माइनस करते हैं हम लोग, सो दैट वैल्यू बिकम्स माइनस 55 किलो न्यूटन। बड़ा नेचर तो चेंज हो चुका है, माइनस आ चुका है। चलिए बी पॉइंट खत्म हो चुका है, ए पॉइंट पर चलते हैं। शियर फोर्स एट ए, या फिर ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू कितना आ चुका है बेटा, सॉरी 35 किलो, so this value equals to 35 किलोन्यूटन। चलिए शियर फोर्स कैलकुलेशन तो खत्म हो चुका है, बेटा गड़बड़ तो हो चुकी है। बी पॉइंट से सी पॉइंट बीच में शियर फोर्स -55 टू 35 किलोन्यूटन हो चुका है, पॉजिटिव, मतलब 101% शियर फोर्स ने नेचर बदल दिया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर कंफर्म है। पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते, बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्रैक्चर साथ में लोकेट करेंगे। चलिए सो नेक्स्ट कैलकुलेशन से आप कंप्लीट करते हैं, दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। सैगिंग वाला नेचर है, सो पॉजिटिव, हॉगिंग वाला नेचर है, नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 है, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड सी, ए पॉइंट और बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट इक्वल्स टू 0, सिर्फ बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी एंड बी इक्वल्स टू, बी पॉइंट के राइट साइड पे कितने फोर्सेस है, एक ही फोर्स है 30, डाउनवर्ड है, हॉगिंग वाला नेचर, बी से डिस्टेंस है 2, सो दैट इज 30 into 2 माइनस है, मतलब -60 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस खत्म हो चुके हैं, नहीं हुए बेटा खत्म, इसमें भी गड़बड़ है। बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है, निगेटिव टू पॉजिटिव अगर चेंज होती है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर भी लोकेट करना है। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग लास्ट में लोकेट करते हैं। चलिए बेटा मैंने सबसे पहले कैलकुलेशंस किए शियर फोर्स, सब पॉइंट्स पर शियर फोर्स कैलकुलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में दो ही पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस जो होता है, एंड पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट ओवरहैंग बीम है 0 है, बी वाले पॉइंट पर ओवरहैंग बीम के रिलेटिव बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है -60 किलोमीटर। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी कैलकुलेशंस ने हमें तो बता दिया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है तो लोकेशन तो करना ही है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके बाद में लोकेशंस करते हैं। चलिए बेटा, सो शियर फोर्स चलिए सी पॉइंट पर शियर फोर्स है 30 किलोन्यूटन पॉजिटिव, सो 30 किलोन्यूटन। बी पॉइंट तक इसका वैल्यूएशन सेम है, दैट इज 30 किलो न्यूटन। बी पॉइंट पर सडन ड्रॉप हो चुका है, माइनस आ चुका है 55 किलो न्यूटन, और -55 टू
ए पॉइंट पर सडन इसने चेंज कर दिया, इट इज 35 किलोमीटर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। बेटा गड़बड़ तो हो चुकी है बड़ी। बी पॉइंट और ए पॉइंट, इन दोनों के बीच में शेयर फोर्स ने नेचर चेंज कर दिया। इधर है बेटा नेगेटिव नेचर, उधर साइड में पॉजिटिव। और वेयर द शेयर फोर्स डायग्राम चेंज इट्स नेचर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर जिस पोजीशंस पर होता है उसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होता है। सो मुझे तो खुशी हुई थी कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है, सपोर्ट 0 है, सिर्फ बी पॉइंट कैलकुलेट कर चुका 0, एक ही कैलकुलेशन, खुश हो चुका था मैं। बट अभी यहाँ पर मेरी खुशी छीन ली इसने। यहाँ पर मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर पहले लोकेट भी करना है। जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर है उसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी है, उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस भी करना है और उसे लोकेट भी करना है। सो बेटा नेक्स्ट डायग्राम तो नहीं बनने वाली मुझसे, पहले मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर लोकेट ही करना है। चलिए बेटा वही मेथड हम लोग यूज करते हैं। इससे लोकेट करते हैं लेफ्ट या फिर राइट साइड सपोर्ट से। किसी से भी अगर लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप लोग इसे अच्छी तरह से फोकस्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप राइट से लिखो या फिर लेफ्ट साइड से लिखो। चलिए जनरली राइट साइड का कैलकुलेशंस हम लोग अभी तक करते हैं तो राइट साइड में लिखते हैं इसे। सपोज यहां पर हम लोग फोकस करते हैं कि बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस, दैट इज बी पॉइंट। देखिए बेटा रेड पेन से इसे लिखता हूं मैं, बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है सपोज x। सपोज मानते हैं कि x डिस्टेंस पर बी सपोर्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर लोकेट है। आप लोग ए पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए या फिर बी, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। पर जनरली अभी तक हम लोग राइट साइड लिए तो राइट साइड से ले लेते हैं। चलिए बेटा, सो दिस कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, बेटा अभी तक ये आधा ही न्यूमेरिकल हो चुका है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, उसके बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर पर ब्लैक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने भी गलत हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इस न्यूमेरिकल में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर और कॉन्ट्राफ्लेक्चर दोनों प्रेजेंट है। चलिए लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, सपोज दिस इज एट अ पॉइंट x। सो इस पोजीशंस पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सो शेयर फोर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, सो F CS। चलिए बेटा राइट साइड में जितने फोर्स है उसका ये ले लेते हैं। राइट साइड में 30 डाउनवर्ड पॉजिटिव, RB अपवर्ड -85, और यहां से यहां तक 15 x डिस्टेंस पर यूडीएल प्लस 15 इंटू x। बेटा यहां पर तीन कैलकुलेशंस लिए। यहां पर लेफ्ट साइड से बहुत इजी होता है, अगर मैं इस साइड से x कंसीडर करता था सिर्फ एक ही फोर्स होता है, दैट इज RA और UDL। बट एक कैलकुलेशन यहां पर बड़ा हुआ है, पर हमारी आदत राइट साइड से, तो राइट साइड से कंटिन्यू करनी। तो बेटा इक्वल्स टू कितना बनता है बेटा 0। shear force at point of contrast shear equals to 0. So this -85 turns to this term. So 30 minus 85 that equals to -55. -55 अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं then x equals to 55 divided by 15. So अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं so this value becomes 3.67 मीटर। So B सपोर्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर किस पोजीशंस पर है 3.67 मीटर। So the value of x equals to the point of contrast shear equals to 3.67। और इसी पोजीशंस पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी है। जब तक आप लोग इस पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं कैलकुलेट करते हैं तब तक आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हो। डायरेक्टली इससे यहां पर नहीं होने वाला है। अगर ऐसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो गलत होने वाली है। सो और एक कैलकुलेशंस
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने वाला है। जिस पोजीशंस पर शियर फोर्स इसका नेचर नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करता है, उसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो चलिए, बेंडिंग मोमेंट एट एम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। चलिए मोमेंट लेते हैं। मोमेंट हॉगिंग वाला नेचर नेगेटिव, सैगिंग वाला नेचर पॉजिटिव। कितने डिस्टेंस पर है? 30 पर कितना है बेटा? डिस्टेंस 3.67 प्लस 2 यानी हो चुका है 5.67। डाउनवर्ड नेगेटिव, सो यहां पर है -30 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5.67। उसके बाद में आरबी 3.67, आरबी का वैल्यूएशन प्लस 85 इंटू डिस्टेंस है 3.67। उसके बाद में यूडीएल कितना है बेटा? 3.67 पर प्लस 15, सॉरी माइनस, डाउनवर्ड है तो माइनस 15 इंटू डिस्टेंस है 3.67 इंटू 3.67 डिवाइड बाई 2। चलिए, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। पूरा कैलकुलेशंस तो कैलकुलेट के सिवा तो होने वाला नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ दैट कैलकुलेशंस इक्वल्स टू प्लस 40.83 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस खत्म हो चुके हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट खत्म करके यहाँ पर देखते हैं। अब ड्राइंग ड्रा करते हैं। चलिए, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है बेटा कितना है? बी पॉइंट पर है -60 और सी टू बी सिर्फ कोई फोर्स नहीं, यूडीएल नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट इंक्लाइन होने वाली है। सो नेगेटिव साइड्स, दिस इज लीनियर, आपको ध्यान रखना है ये लीनियर है। दिस इज SFD, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर। चलिए, अभी एक पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, अगर आप लोग इस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट नहीं कैलकुलेट करते थे तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे लोकेट करते थे, डायरेक्टली यहां से 0, मतलब पूरा बेंडिंग मोमेंट निगेटिव साइड में होता था। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। यहां पर बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, जिस पर इसका वैल्यूएशन कितना हो चुका है बेटा? प्लस 40.83। मतलब ये डायग्राम नहीं है, ये पॉजिटिव जा चुकी है, उसके बाद में निगेटिव है। सो जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है, इस पोजीशंस पर इसका वैल्यूएशन है पॉजिटिव 40। सो ये डायग्राम ऐसे चेंज हो गया, दिस इज पॉजिटिव, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशंस पर है, यहां पर इसका नेचर है पॉजिटिव 40.83 किलो न्यूटन मीटर। बेटा इस साइड में इसने पॉजिटिव नेचर दिया है, इस साइड में इसने नेगेटिव, और ये दोनों जो है सेकेंड डिग्री कॉर्स है। सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू -60 किलो न्यूटन मीटर, दिस इक्वल्स टू प्लस 40.83 किलो न्यूटन मीटर, और यहां पर पॉजिटिव। चलिए बेटा, और एक प्रॉब्लम हो चुका है। यहां पर बी और ए पॉइंट के बीच में इसने इस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज इट्स साइन नेचर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये पॉइंट हो चुका है हमारे लिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। इसे भी लोकेट करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर्स। वही प्रोसेस जो लास्ट प्रॉब्लम में की हम लोगों ने। कैसे लोकेट करने वाले? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर लोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले उस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट लेना है 0। चलिए, सो लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर
ध्यान रखिए बेटा, अभी यहाँ पर अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करिए। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है आपका बी और ए पॉइंट के बीच में, मतलब इसने निगेटिव नेचर टू पॉजिटिव नेचर बेंडिंग मोमेंट चेंज किया है। सो जिस पोजीशंस पर है उसे हम लोग डिस्टेंस लोकेट करते हैं। अभी एक्स के लिए हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर लोकेट किया था, अभी वाई लेते हैं। सो इसको भी लोकेट करते हैं बेटा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और इसका यहां से डिस्टेंस है सपोज y। कितना डिस्टेंस है बेटा? y। दिस इज फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से डिस्टेंस है y। y लिया है मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम b, और x लिया था मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर फ्रॉम द b। और वही y पॉइंट पर यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पर मुझे कैलकुलेशंस करना है बेंडिंग मोमेंट का, और उसे इक्वेट करना है जीरो के साथ में। चलिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट राइट साइड में लिखते हैं। सो कितना है बेटा? 30, और डिस्टेंस कितना है? y प्लस 2, डाउनवर्ड है माइनस। सो माइनस 30 डिस्टेंस y प्लस 2। उसके बाद में RB कितना डिस्टेंस है बेटा? y, ये प्लस। सो 85 इंटू डिस्टेंस है y। उसके बाद में कितना बेटा? 15 y डिस्टेंस पर माइनस 15 इंटू डिस्टेंस है y, और अप्लाई हो चुका है y बाई 2 पर। तो ये बन गया मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुका है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज माइनस 30y माइनस 60 प्लस 85y माइनस y स्क्वायर अगर कंसिडर करते हैं तो 15/2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। सो बेटा अभी मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर्स भी 2 होते हैं, और आपको आंसर्स क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे क्रॉस वेरीफाई होते हैं बेटा? सो आप लोग इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर्स क्रॉस वेरीफाई, अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो निगेटिव आंसर्स गलत हो चुका है हमारा, ओके। और अगर दोनों आंसर्स पॉजिटिव है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सपोज यहां पर मैं इमेजिन करता हूं, कैलकुलेशन तो बाद में करते हैं, इमेजिन करता हूं एक वैल्यूएशन का आंसर हो चुका है मेरा 1 पॉइंट समथिंग, और दूसरा है 6 पॉइंट समथिंग। सो बेटा दोनों पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी है, पर 6 पॉइंट समथिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बी और ए के बीच में स्पैन सिर्फ 6 मीटर का है, और इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग है। स्पैन के बाहर तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर या कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होता है, सो आंसर्स नहीं होना। सो आपको प्रैक्टिकली सोचना है यहाँ पर कितना आंसर्स होता है। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका y का आंसर जो होता है दैट y इक्वल्स टू आंसर है 1.33 मीटर। कितना डिस्टेंस है बेटा? y इक्वल्स टू 1.33 मीटर पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लिक्विड हो चुका है। सो दैट y इक्वल्स टू 1.33 मीटर। तो B से 6.63 डिस्टेंस पर है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, पर B पॉइंट से 1.33 मीटर पर है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और जिस टाइम पर हम इसे लोकेट करते हैं उसके बाद में हमारे शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट होती है। बेटा अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे लेंदी प्रॉब्लम यही है। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर को देखा था, उस पर कैलकुलेशंस किया था। इसमें एक एडिशनल कैलकुलेशन है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कॉन्ट्राफ्लेक्शन में एक और प्रॉब्लम है, जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन यूडीएल रिलेटेड होता है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनता है, 2 आंसर्स होते हैं, 2 आंसर्स के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए। चलिए सो दोनों न्यूमेरिकल्स हमने अच्छी तरह से कवर अप किए, और एक नेक्स्ट सेशंस कंप्लीट करेंगे हम लोग, जिसमें और 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बेटा प्रॉब्लम ओवरहैंग बीम है, मतलब कंफर्म लेंथी है,
उसमें अगर ओवरहैंग बीम पर यूडीएल है मतलब तो कंफर्म ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल के बीच में इंक्लाइन लाइन होती है एसएफडी में ही, उसमें कोर होता है, तो जनरली यहाँ पर मोटा मोटी बीच में कहीं तो भी सपोर्ट जो होता है, तो सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू इसका आंसर्स नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों डायग्राम में चेंज होता है। यहां पर भी देखिए, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो चुका है, यहां पर मैक्सिमम -60 किलोमीटर मीटर है और यहां पर हो चुका है 40। सो दोनों में से इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा ध्यान रखिए, जिस पर डायग्राम ने चेंज किया है एसएफडी, इस पोजीशंस पर डायग्राम चेंज हो चुकी है, इस पोजीशंस पर चेंज हो चुकी है नेचर, ये दोनों में से कहीं तो भी एक ही मैक्सिमम बेंडिंग, इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिर्फ नेगेटिव नेचर के साथ में। इसके बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर और कॉन्ट्राफ्लेक्शन लोकेट करना ही है। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर रहे हो बेटा तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर कॉन्ट्राफ्लेक्शन लोकेट करना है, और आप आज अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये प्रैक्टिस आपकी डिप्लोमा नहीं सिर्फ डिग्री लेवल पर भी कंप्लीट होने वाली है। इससे बेकार, इससे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो डिग्री लेवल पर भी नहीं होते बेटा। सो डिप्लोमा डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर फोर्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करिए, प्रॉब्लम होने दीजिए। जो प्रॉब्लम है सिर्फ हमारा एक ही ध्यान रखना है, शेयर फोर्स लेफ्ट राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है, बेंडिंग मोमेंट सैग है, हॉग है, सैगिंग हॉगिंग नहीं समझता है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस सैग क्रिएट करते हैं, नीचे आने वाले फोर्सेस हॉगिंग क्रिएट करते हैं। बस ऊपर जाने वाले फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड आने वाले हॉगिंग का नेचर नेगेटिव। बस अगर नई सैगिंग हॉगिंग नेचर क्रिएट हो रहा है तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव। लेफ्ट और राइट साइड में शेयर फोर्सेस कैलकुलेशंस के टाइम पे दोनों में से कोई भी एक साइड, एक ही साइन कन्वेंशन, इसका अगेंस्ट भी किया आप लोगों ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कंसीडर किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लिखो वहां पर, और जो डिसाइड कर चुके हो प्रॉब्लम में उसे एंड तक यूज करो। ओके चलिए बेटा, तो वीडियो तो 1 घंटा खत्म कर चुका है, सो एक्सपेक्ट करते हैं 1 घंटा आपके लिए अच्छा रहा होगा। 2 प्रॉब्लम्स है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कमेंट करिए। एक अच्छा खासा कमेंट आया है एसएफडी बीएमडी रिलेटेड, सिंपली सपोर्टेड सर ओवरहैंग बीम कब कंप्लीट करने वाले बेटा, सीरीज है, सीरीज में तो एक ही हर एक का नंबर आने वाला है। सो ओवरहैंग बीम रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड और एक वीडियो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूडीएल रिलेटेड और एक प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आपको ये 2 न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस करना है, सिर्फ मेरा कैलकुलेशंस नहीं है, आपको भी कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस करिए, अच्छी तरह से लिखिए, ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस करिए, एसएफडी बीएमडी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करिए बेटा, आपके लिए कंफर्म मार्क्स देने वाला यूनिट है। अगर आप लोग एसएफडी बीएमडी अच्छी तरह से सॉल्व करते हो तो पेपर में आपका इंप्रेशन भी अच्छी तरह से जम जाता है कि बच्चे ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छी तरह से सॉल्व किया है, मतलब इसका स्ट्रेंथ ऑफ मेडल अच्छा ही है। ओके सो अच्छा इंप्रेशन बनाइए, एग्जामिनर के ऊपर अच्छी तरह से सॉल्व किए। इंप्रेशन का कोई मतलब नहीं बेटा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, आपके लिए नेक्स्ट टाइम में शेयर फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर आफ्टर ऑल सिविल है तो बीम का कंस्ट्रक्शन, बीम्स रिलेटेड पूरा पोर्शन होना चाहिए। मैकेनिकल में भी बीम सेक्शंस होते हैं, शाफ्ट होता है तो शाफ्ट के हिसाब से बीम ही होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कवर अप करिए। कई पिछले वाले वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ट्राई करूंगा एसएफडी बीएमडी खत्म होने के बाद में पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। बेटा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा अच्छी तरह से कवर अप होने ही वाला है, सिर्फ आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूअसली देखिए, व्यूज दे दीजिए, लाइक कमेंट करिए, थोड़ा मुझे भी अप्रिशिएट करिए। ओके थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 2 और ओवरहैंग बीम पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, कॉन्ट्राफ्लेक्शन, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, कॉन्ट्राफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्राइंग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, अगर नए हैं या फिर दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वीडियो अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू।